ओम भवतापो प्रणाशिन्ने आनंदो घनमूर्तये ज्ञानभक्ति प्रदायिन्ने मातृस्तभ्यं नमो नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती वेशं ततो जयमुदीरयेत्। प्रणम्य भक्तिभरे नरनारायणे नमामि नरोत्तमं श्रीकृष्णचरणे। सरस्वती देवी पायजनाय प्रणति नमि कृष्ण देवी पायजनं वेदव्यस्पति सर्वजने बन्धि जय करि उच्चारण नमि हैमवती सुते विघ्न विनाशन विघ्न विनाशन विघ्न विनाशन। अब भगवान भक्तों का ये हो जाता है, उनको ये करने के लिए जैसे भगवान बताया है, कोई मेरा लिए ये का पानी हाथों पानी में नामे तो उनका लिए गला पानी में नामे वो उनको रक्षा करने के लिए सुदर्शन को पकड़ के रखेगा। तो वही भगवान का एक प्रतिश्रुति है। भगवान बोला है जो मेरा करेगा आशा करेगा उनको हम सर्वनाश करेगा। फिर यदि वो करेगा आस खिलाएगा इसको वन का घास। फिर यदि हमरा को आस करेगा तो उनको हम चिरजीवन उनका हम कृपा करेगा, उनका दास का दास बन जाएगा। ये भगवान का कृपा है, ये भगवान बताया। जो देखिए जो भगवान श्री कृष्ण द्वारका में था, द्वारकाधीश था, तो जो ये द्रौपदी था भगवान का बहन हिसाब में था, चचरा क्या ये बहन था, इसीलिए उनको बहुत प्यार था। क्योंकि जो भगवान का 16,108 रानियाँ था द्वारका में। उन लोग सुस्ता था, सबसे बड़ा रानी था रुक्मिणी। उन लोग सत्यभामा वैसे 8 पाटरानी था, जाम्बवती ऐसे करके 8 पात्र। उन लोग सुस्ता था, हम लोग पाटरानी होते भी तो भगवान प्रभु अपना जो बहन है द्रौपदी उनसे ज़्यादा प्यार है। क्या कारण है? तो भगवान अंतर्यामी भगवान है, उन्हें जान लिया। तो उन्हें एक दिन भगवान क्या कर रहा था, द्रौपदी भी सामने में था और ये अपना जो अष्टक ये था पाटरानी था उन लोगों का, और दूसरा लोग भी था। तो भगवान का अंगुली कट गया। तो ये जो सत्यभामा और रुक्मिणी दौड़ा है ये अपना ये में ये कपड़े लेने के लिए प्रसाद में गया। इधर में द्रौपदी क्या किया, सामने में बैठा हुआ था। तो द्रौपदी की अपना जो कपड़ा है सहस्त्र जो ये का स्वर्ण अलंकृत कपड़ा फाड़ लिया, फाड़ के भगवान को अंगुली बांध दिया। इधर में सत्यभामा और ये रुक्मिणी आके देखता है जो भगवान का कपड़ा भगवान अंगुली बांध गया, द्रौपदी ने बांध दिया। तो भी ये रुक्मिणी सत्यभामा और उन लोग सोचा है इसीलिए भगवान अपना बहन से ज़्यादा प्यार है। तो जब कुरुक्षेत्र युद्ध हो रहा था, उन्हें जा रहा था, तो जो धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र संजय को बोला है तुम जाओ और पांडव शिविर में जाके देखो कि क्या उन लोग का ये हो रहा है, मतलब ये उन लोग क्या अपना विचार कर रहा है। तो संजय आया, तो संजय सुन रहा था। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बोल रहा था। अर्जुन था भगवान श्री कृष्ण का साथी, और भीम और अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर था अर्जुन का बड़ा भाई हिसाब से, भगवान श्री कृष्ण के भी बड़ा भाई था। ऐसे तो ये का फुआ का लड़का था उन लोग। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहा था धर्मराज युधिष्ठिर को, हे धर्मराज युधिष्ठिर, द्रौपदी का पास में हम ऋणी हैं, इसीलिए जब ये राज्यसभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहा था, तो द्रौपदी हमरा को हा कृष्ण, हा जदुपति, हा मथुरापति बोल के हम लोग को पकड़ाया था। हम एक बार मथुरा जाता है, एक बार ये में जाता है, द्वारका जाता है, ऐसे करके हम ये देर हो गया था। बाकी जब द्रौपदी हमरा को विपद भंजन मधुसूदन करके बोल के पकड़ाए तो हम उनके पास में पहुंच गया।
वो ऋण जो हम इनसे एक थोड़ा से कपड़ा का जो ऋण था, हमरा को कपड़ा इसको लिए हम जो कपड़ा भेज दिया, जिसको उन रास्व में उनका लाज रखा हो गया। तो भी हम द्रौपदी का जो ऋण, वो जो कपड़ा बांध दिया रहा, वो कपड़ा बांधने का ऋण को हम परिशोध करने नहीं सका है। देखिए भगवान कितना दयालु है। तो बोले ये नहीं करने सका है, इसलिए कुरुक्षेत्र युद्ध में हम वो ऋण को परिशोध कर देगा। चक्रवृद्धि हार में वो ऋण परिशोध कर देगा। माने जाए तो आप लोग का ही होगा। संजय सुन लिया, सुन के जाके धृतराष्ट्र को बताया जो भगवान श्री कृष्ण तो अस्त्र धारण नहीं करेगा, बाकी उन्हें कौशल में पांडव लोग को ही विजयी करेगा। वही उन्हें बोल रहा था द्रौपदी का ऋण चक्रवृद्धि हार में हम परिशोध कर देगा। देखिए जो पंचपांडव जो वन में था, दुर्योधन दुर्वासा को बहुत सेवा किया था। दुर्वासा सेवा में प्रसन्न हुआ था। ओके बोल रहा तुम वर मांगो। दुर्योधन तो खल प्रकृति था। देखिए खल प्रकृति का कर्म है खल करना, और जो भला है उनका ये है भला करना। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण बोला है, और महाराज आप एक ठू खराब आदमी को अब गुरधुन के आनिए। धर्मराज युधिष्ठिर दुनिया घुमाए, कोई खराब आदमी उनको नजर में नहीं आया। ओके आके उन्हें आके बोलता है नहीं हे कृष्ण, कोई खराब आदमी हमारा ये में नहीं मिला। काहे उन्हें सच्चावादी है, उन्हें ये है वो भला है, बाकी बुरा कहाँ मिलेगा, उनका नहीं मिला है। युधिष्ठिर ये के बोला है भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के बोला तुम एक तो भला आदमी कुछ क्या हो। दुर्योधन बहुत जगह घुमा है, बाकी भला आदमी नहीं मिला है। आके बोल रहा भला आदमी नहीं मिला है, इसीलिए उन तो खल प्रकृति है, तो भला से उनका तो ये नहीं है, तो भला मिलेगा क्या है, तो नहीं मिला है। इसीलिए जो दुर्वासा उनको वर बोला है वर मांगो तुमरा सेवा में। तो बोले एक काम करिए, पंचपांडव तो अभी वन में हैं, तो उन लोग बड़ा ये हमें है, तो आप एक काम करिए, हमरा पर मुझे प्रसन्न है, तो एक काम करिए। बोलो 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 आप द्रौपदी का जब ये हो जाए सूर्य का ये कृपा में द्रौपदी ने एक हारी मिला था। सूर्य ने बताया था इस हारी का जो अन्न व्यंजन होगा हजार हजार आदमी ये प्रसाद पाने सकेगा, जब तक तुम्हारा भोग ना हो जाए, और तुम्हारा भोगन से और एक भी नहीं सकेगा, और तुम्हारा भोग का पहले में हजार हजार आदमी ये बोल के प्रसाद पाएगा, इसमें कभी कमी नहीं होगा। ये तो दुर्योधन जानता था। तो बोला है जो द्रौपदी का सेवा हो जाने का बाद में आप अपना शिष्य लोग को लेके उधर में पधारिएगा, ये मेरा आपके पास में निवेदन है। बोला ठीक है। तो दुर्वासा तो बड़ा तेजस्वी ऋषि था, क्रोधित था, चट करके उन्हें अभिशाप दे देता था। तो उन्हें एक दिन 10,000 करीब शिष्य लेके उधर पहुँच गया वन में। तो द्रौपदी का ये हो गया था, सेवा हो गया था। तो सेवा हो जाने के बाद में द्रौपदी क्या किया, वो जो ये अपना बर्तन है वो अच्छा से ये करके ये धुलाई करके रख दिया, और सूर्यदेव से प्रार्थना किया, हे प्रभु आज का लिए मेरा ये हो गया, कल फिर आप पूर्ण करिएगा। इतना टाइम में दुर्वासा आ गया, आके अपना शिष्य को बोला है जाओ पंचपांडव को बोला के ले आओ, हम इधर में हैं। तो युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव द्रौपदी का लेके सब किया। तो दुर्वासा बोल रहा था हम लोग बड़ा क्षुधार्थ है, तुम लोग हमारा 10,000 शिष्य है, तुम हमारा ये का सेवा का व्यवस्था करो, हम नहाने जा रहा है। तो ये बोल के 10,000 शिष्य लेके वो नहाने चला गया। अब युधिष्ठिर ने द्रौपदी से पूछा है, हे पंचाली तुम्हारा क्या ये सेवा हो गया? बोला हाँ। हे नाथ मेरा तो सेवा हो गया। आप क्या करें? 10,000 शिष्य लेके आया। तो द्रौपदी ने बताया नाथ आप चिंता मत करिए, साक्षात परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है ना, उन्हें रखा करेगा। ये बोल के उन लोग घर में लौट के आया, और द्रौपदी क्या किया, भगवान श्री कृष्ण को आराधना कर रहा था। आराधना करते भगवान श्री कृष्ण पहुँच गया। बोला क्या हुआ पंचाली, क्या काहे हमरा को बोला है? बोला इसलिए बोला है ये जो दुर्वासा ऋषि आया 10,000 शिष्य लेके,
अभी उन लोग को भोजन का व्यवस्था करना है, नहीं तो उन्हें साफ दे देगा, सबको ये नष्ट कर देगा। बोला ठीक है ठीक है ठीक है। अब मेरा भी बड़ा भूख पा गया, थोड़ा तो कुछ खिलाओ मेरे को। तो हम बोलता है प्रभु कुछ तो है ही नहीं। तो अब क्या दैवों का चक्रांत में वो जो हरि का वो ये में एक अन्न लगा हुआ था, ये तो भगवान का लीला है ना। तो द्रौपदी क्या वो अन्न तो भगवान का हाथ में दिया, हे प्रभु एक अन्न किनार में लगा हुआ था, मेरा भी ख्याल नहीं है। बोला दो 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 दो, वही दिया। वो अन्न तो लिया, अब बोलते पानी लाओ, पानी लेने का अन्न तो सेवा किया और पानी अपना पिया और बोला है यही सेवा का लिए गोटा दुनिया को अभी भूख मिट जाए। यही भगवान श्री कृष्ण ये किया। और सहदेव को बोला है जाओ उन लोग को बोला के लिया, और सहदेव बड़ा प्रसन्न होके दिया। देखता है जे दुर्वासा ऋषि और उन लोग का 10,000 शिष्य, उन लोग नहा धोआ के उन लोग अभी उधर से भाग रहा है। इसलिए भाग रहा है जे भगवान श्री कृष्ण जो ये किया, निवेदन करके बोला है दुनिया को ये हो जाए, भूख ये हो जाए, शांत हो जाए, तो उन लोग का भी भूख मिट गया। तो उन लोग सोचा है जो युधिष्ठिर इतना कष्ट करके हम लोग के लिए सब कुछ आयोजन किया, बल्कि अभी हम लोग का पेट में तो अभी धरेगा नहीं, पेट तो बड़ा भर गया, तो हम लोग तो बड़ा लाजुक हो जाएगा, इसलिए वो लोग जा रहा था। तो ये सहदेव जाके करजोर में प्रार्थना किया, अब लोग चलिए। बोलते नहीं आज तो हम लोग को बड़ा ये है, भूख नहीं है, देखा जाएगा कभी होगा। तो वही ये लौट के आया, आके सब वृत्तांत तो बताया। देखिए भगवान श्री कृष्ण कैसे ये का द्रौपदी का जो ये था, उन्होंने जो पुकारा था जो भगवान आप ये करिए, ये किया, उन लोग को रखा गया। इसलिए भगवान के लिए आप एक फल भी दीजिए। भगवान बोला है जो हम मिठाई मंडा का लिए हमको भी ये नहीं करता है, फूल दुब्बा और पुष्प ये ऐसे जल, इससे भक्ति भाव में हम का अर्पण करने से हम खुश हो जाता है। इसलिए बोला है भक्ति परम धन है, भक्ति संबल है, भक्ति विवर्जित तो सब निष्फल है। इसलिए भक्ति प्रधान है। इसलिए भक्ति भाव में आप भगवान को भजना करिए, भगवान संतुष्ट होगा। और भगवान संतुष्ट होने से भगवान आपको ये हो जाएगा, जैसे कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन का रथ का सारथी बन गया, ऐसे भगवान सदा आपको साथ में रहेगा। ये बोल के माँ का चरण, जगन्नाथ का चरण को हम दंडवत करके अपना बाल पुष्पांजलि को समाप्त कर रहा है। जय माँ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।